पीटर और खरगोश की कहानी। ये कहानी लिखी है आशा श्रीवास्तव ने। चलिए तो आप कहानी के स्टार्टिंग करते हैं। पीटर और खरगोश की कहानी। तो कहानी उन दिनों की है जब पीटर और खरगोश दोनों बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो यहाँ से हम चालू करते हैं। एक समय की बात है, 4 खरगोश हुआ करते थे और उनके नाम थे फ्लोप्सी, मोमसी, कार्टेंटल और पीटर। वे अपनी माँ के साथ एक बहुत बड़े देवदार पेड़ की जड़ों के नीचे रहते थे। रेत के एक ढेर में रहा करते थे। वे अपनी माँ को बहुत प्रेम करते थे। अब मेरे प्यारों, बूढ़ी मिसेज खरगोश ने एक सुबह कहा, तुम खेतों या नीचे बने सकरे रास्ते में जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे तुम मिस्टर मैकग्रेगर के बगीचे में मत जाना। वहाँ तुम्हारे पिता के साथ दुर्घटना घटी थी। मिसेज मैकग्रेगर ने उन्हें कचौड़ी में तलकर खा लिया था। अब जाओ और किसी मुसीबत में मत फंसना, मैं बाहर जा रही हूँ। उसके बाद बूढ़ी मिसेज खरगोश ने एक टोकरी और अपना छाता लिया और जंगल से होते हुए नाना बाई के यहाँ चली गई। वहाँ उन्होंने एक पैकेट भूरी ब्रेड और मुनक्के भरी 5 मीठी पावबन खरीदी। फ्लोप्सी, मोमसी और कार्टेंटल, जो बहुत ही अच्छे खरगोश थे, जामुनों को इकट्ठा करने के लिए सकरे रास्ते से नीचे गए। लेकिन पीटर, जो बहुत शरारती था, दौड़ता हुआ सीधे मिस्टर मैकग्रेगर के बगीचे में चला गया और बगीचे के गेट के नीचे दब गया। जबकि उसने माँ ने उसको मना किया था, फिर भी वो बगीचे पे चला गया। गेट से निकलने के बाद सबसे पहले उसने सलाद बनाने के कुछ पौधे और कुछ फ्रांसीसी सेमों को खाया और उसके बाद उसने कुछ मूलियों को खाया और उसके बाद कुछ उल्टी महसूस होने पर वह थोड़ी अजवाइन पाने की तलाश में आगे निकल गया। लेकिन ककड़ी के खेत के सिरे के समीप मिस्टर मैकग्रेगर के सिवाय उसे कौन मिल सकता था। मिस्टर मैकग्रेगर अपने हाथों और घुटनों के बल नन्ही बंद गोभियों को बो रहे थे, लेकिन अचानक ही वह उछलकर खड़े हो गए और पीटर के पीछे दौड़ पड़े, रेक को लहराते हुए और चिल्लाते हुए, रुको रुको चोर। पीटर बहुत बुरी तरह से भयभीत हो गया। वह पूरे बगीचे में दौड़ते रहा क्योंकि गेट तक वापस जाने का रास्ता भूल चुका था। वह अपने एक जूते को बंद गोभियों के बीच में खो दिया तो दूसरे को आलू के पौधों के बीच में। जूतों को खोने के बाद वह चारों पैरों पर दौड़ पड़ा और ज़्यादा तेज भागने लगा, जिस वजह से मैं सोचती हूँ कि कुल मिलाकर वह बच निकलने में कामयाब हो सकता था, यदि बदकिस्मती से वह करौंदे के जाली में न फंस गया होता और उसके जैकेट पर लगे बड़े बटन जाली में उलझ ना गए होते। यह उसकी नीली जैकेट थी जिस पर पीतल के बुलबुले नए बटन लगे थे। पीटर खुद हिम्मत हार चुका था और वह मोटे आंसू बहाते हुए रोने लगा, लेकिन उसकी सिसकियों को कुछ दोस्त गौरैयों ने सुन लिया था। वे गौरैयाँ बड़े आवेश से उसके पास उड़ते हुए आईं और विनती की, जोर लगाकर वह खुद को बाहर निकालने की कोशिश करे। तभी मिस्टर मैकग्रेगर एक छलनी लेकर वहां पहुंचे, जिससे वह पीटर के ऊपर अचानक डालने का इरादा रखते थे। लेकिन ठीक वक्त पर पीटर अपनी जैकेट को पीछे छोड़ते हुए उस छलनी से बच निकला। वह दौड़ते हुए वह औजार रखने के कमरे में भाग गया और हजारे में कूद गया। इसमें छिपना एक अच्छी बात हो सकती थी यदि इसके भीतर इतना अधिक पानी न होता। मिस्टर मैक्रो को पूरा यकीन था पीटर औजार रखने वाले कमरे में ही कहीं छिपा है। शायद किसी गमले के नीचे। उन्होंने एक गमले को सावधानी से उलटकर
प्रत्येक के नीचे देखना शुरू किया। जल्द ही पीटर को छींक आ गया। आग छू! मिस्टर मैक्रो को पीटर का पता लगाने में तनिक देर न लगी और उन्होंने पीटर के ऊपर अपना पैर रखने की कोशिश करी। तो पीटर ने क्या किया, तो वह उछलकर खिड़की से बाहर निकल गया था और ऐसा करने में पीटर ने 3 गमलों में लगे पौधों को गमले सहित गिरा दिया। यह खिड़की मिस्टर मैकग्रेसर के लिए बहुत छोटी थी और पीटर के पीछे दौड़ते दौड़ते वे काफ़ी थक गए थे। मिस्टर मैकग्रेसर वापस अपने काम को करने के लिए चले गए। पीटर सुस्ताने के लिए बैठ गया। वह हाँफ रहा था और भय से बुरी तरह कांप रहा था और उसे इस बात की तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उसे किस रास्ते जाना है। साथ ही उस हजारे में बैठने की वजह से वह बहुत गीला भी हो गया था। कुछ देर बाद उसने इधर उधर भटकना शुरू किया, बहुत धीरे धीरे, ना कि बहुत तेजी से, और चारों तरफ देखने लगा। उसे दीवार में एक दरवाज़ा मिला, लेकिन इस पर ताला लगा था और एक मोटे से छोटे खरगोश के लिए इसके नीचे से दबकर निकलने की कोई भी जगह नहीं बची हुई थी। एक बूढ़ी चुईया जो दरवाजे पर बनी पत्थर की दहलीज के अंदर आ रही थी, मटर और सैम को अपने परिवार के लिए लकड़ी से बने एक छेद में लेकर जा रही थी। पीटर ने उससे गेट का रास्ता पूछा, लेकिन उस चुईया ने मुंह में इतनी बटी मटर रखी हुई थी कि वह उत्तर ना दे सके। चूहे ने पीटर को देखकर इनकार करते हुए अपने सिर को हिलाया, तो पीटर ने फिर से रोना शुरू कर दिया। उसके बाद पीटर सीधे बगीचे के बीच से आसान रास्ता तलाशने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह ज़्यादा और ज़्यादा भ्रमित हो गया। जल्द ही वह तालाब के पास पहुंचा, जहां मिस्टर मैकग्रेसर अपने हजारे को भरा करते थे। एक सफ़ेद बिल्ली तालाब की सुनहनी मछलियों को घूर रही थी। बिल्ली बिल्कुल स्थिर बैठी थी, लेकिन समय समय पर वह अपनी पूंछ के अगले हिस्से को ऐसे झटक रही थी मानो यह जीवित हो। पीटर ने अपने चचेरे भाई छोटे बेंजामिन खरगोश से बिल्लियों के बारे में सुन रखा था, इसलिए पीटर ने सोचा बिल्ली से बात किए बिना ही चुपचाप अगर निकल जाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा। वह वापस औजार रखने वाले कमरे की तरफ चला गया, लेकिन अचानक ही खुद के बिल्कुल करीब से उसने एक कुदाल के चलाए जाने का शोर सुना। खोदना 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 खुदाई। पीटर दौड़कर झाड़ियों के अंदर चला गया, लेकिन जल्द ही जब कुछ भी घटित नहीं हुआ तो वह निकलकर बाहर आया और एक पहिए की ठेला गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। सबसे पहली चीज जो उसने देखी थी यह थी मिस्टर मैक्रो प्याज की कुदाल से बाहर निकाल रहे थे। मिस्टर मैकग्रेसर की पीठ पीटर की तरफ झुकी हुई थी और उनसे दूरी पर गेट था। पीटर धीरे धीरे चुपचाप उस पहिए वाली ठेले गाड़ी के नीचे उतर गया और जितनी तेजी से वह दौड़ सकता था उसने काले मुनक्के की झाड़ियों की सीध में बने रास्ते से सटकर दौड़ना चालू कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर ये कहानी अच्छी लगी हो और इसका आपको सेकंड पार्ट जानना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।